बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती। जिस मनुष्य के पास में केवल पैसा है, उस मनुष्य से ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड है धनु राशि के लिए और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपके गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप धनु राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2023 में इनकम के मामले में, एप्रिसिएशन के मामले में, प्रॉफिट के मामले में आप भाग्यशाली रहने वाले हो। 7 जुलाई 2023 के बाद में आपके लाभ में भाग्य का साथ और जुड़ जाएगा जब शुक्र का राशि परिवर्तन होकर के सिंह राशि में आ जाएंगे। काम काज है वो आराम से होगा, सुख सुविधाओं के साथ में आपका काम काज होगा। ज़्यादा हाइपर होकर के मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्लानिंग्स के साथ में जो लोग काम करेंगे वो एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व हो पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका प्रॉफिट का रेशियो भी अनएक्सपेक्टेड गेन की तरह आपको मिलेगा। जो आपने नहीं सोचा समझा होगा उतना ज़्यादा गेन या उतनी बड़ी कोई डील मिल सकती है, उसका एडवांस मिल सकता है, एप्रिसिएशन मिल सकता है। और जो लोग अपने जॉब में ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है, सर्कल से भी सपोर्ट मिलेगा और साथ में काम करने वाले कलीग से भी सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ओवर टाइम मिल सकता है, कोई जॉब वर्क मिल सकता है, कोई न कोई आपको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स डेवलप हो सकता है जिससे भी आपको संतुष्टि मिलेगी, जिससे भी आपकी लाइफ में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा, जिसको खुशी बोल सकते हैं, लग्जरी बोल सकते हैं, वो वाली स्थिति आएगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल स्पेशली जो लोग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। तो उन लोगों को कुछ नया कुछ करने को मिल सकता है, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए सर्कल में उनकी एंट्री हो सकती है, या नई स्टाइल से काम करने में वो लोग दूसरों के साथ में फाइटर बन सकते हैं। उनका कंपटीशन बहुत शानदार खड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई इंडस्ट्री में, नई लाइन में जाने का मौका मिलेगा, उससे भी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए जुलाई 2023 सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 7 जुलाई 2023 के बाद में और ज़्यादा बेस्ट है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। यहाँ पर जो आपका ड्यूज़ है वो भी आपको मिलेगा और कुछ न कुछ नई संभावनाएं के साथ में आपका उत्साहवर्धन होगा, डेयरिंग आएगी, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो जाएगा और आपको विज़न नज़र आएगा कि जहाँ पर या कौन सी लाइन में जाने से, किससे मिलने से आपका कामकाज होने वाला है, ये स्थिति आपको बहुत क्लियर नज़र आएगी। सेक्टर की बात करें तो आप में से वो लोग जो एमएनसी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं और सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले, साथ ही साथ जो एजुकेशन इंडस्ट्री से संबंधित किसी भी प्रकार से कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर सपोर्ट पाएंगे। और फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित कामकाज करने वाले लोग 7 जुलाई के बाद में भारी सफलता पाएंगे। और 7 जुलाई के बाद में जो भी सीरीज़, जो भी मूवी रिलीज होती है उसकी भी संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अर्थात वो रिकॉर्ड जो ब्रेक कर सके वो वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। सेकेंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। फिजिकली जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या स्टील और सीमेंट की लाइन में स्टॉक कर सकते हैं, और या फिर जो लोग क्रूड ऑयल का कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए भारी संभावना है कि उसमें स्टॉक कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो कमोडिटी में स्टॉक या कुछ भी कमोडिटी में, अगर ये लाइन है, आपको क्रूड ऑयल की लाइन है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना, स्टील में इन्वेस्टमेंट करना, और जो उड़द की दाल होती है उसका स्टॉक कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप खाने का तेल, ईडेबल जो ऑयल होता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा।
जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको स्टील इंडस्ट्री, उनको कंसल्टेंसी कंपनियों की स्क्रिप्ट मिल जाने से, या ऑटोमोबाइल्स जो सेक्टर की कंपनियां, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कोई कंपनी, प्लास्टिक से संबंधित कोई भी इंडस्ट्री के शेयर आपको मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आप जमीन जायदाद को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी मामले उलझे पड़े हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर आपको परिवार का साथ मिलेगा, आप छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, तो साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ में भी अच्छी यहाँ पर विचार विमर्श हो सकता है। फ्यूचर को लेकर के सुख शांति और समृद्धि की योजनाएं बन सकती है, अर्थात यहाँ पर पारिवारिक रूप में सपोर्ट मिलेगा। एक खुशहाल वाली स्थिति आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। नई संपत्ति की खरीद पर यहाँ पर विचार जरूर होगा आप लोगों के परिवार के बीच में, अर्थात पारिवारिक सदस्यों के बीच में। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति हैं। एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना राजयोग कहलाता है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति राहु के साथ में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको कुछ एफर्ट जरूर करने पड़ेंगे। इजी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सक्सेस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा शानदार है, बलवान है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, या फिर स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर की स्टडीज़ कर रहे हैं या कोई बैंक का एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए जुलाई 2023 बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत का आपको यहाँ फल मिलेगा। जो आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, और या फिर जो लोग टेक्निक के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए जुलाई 2023 बहुत अच्छा है, सुखद है। यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, लॉ और साथ ही साथ आयुर्वेद, जो आयुर्वेद की स्टडीज़ कर रहे हैं, जो आयुर्वेद के होने वाले डॉक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर या माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, माइनिंग लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2023 में कोई भी एग्ज़ाम में, इंटरव्यू या कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, आप उसमें हर हालत में भाग जरूर लीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने आप को प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा। ये संभावनाएं आपको बहुत सपोर्ट कर रही है और इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। जो दंपति संतान के लिए लालायित हैं, संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनका यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट सफल होता नजर आएगा। अंततः आपको यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है। संतान का सुख, संतान की प्रगति और संतान को अपने कैरियर में ऊंचाई पर जाते हुए देखना, उनको सफल होते हुए देखना, यहाँ पर आपको भाग्यशाली साबित करेगा। अर्थात आपको संतान सुख के रूप में नई ऊंचाइयां देखने को मिलने वाली है। और जो दंपति की संतान मिडिल एज में है, उनको संतान की संतान का सौभाग्य भी मिल सकता है, अर्थात आप दादा दादी या नाना नानी बन सकते हैं। वो संभावनाएं भी जुलाई 2023 में व्याप्त है और संभव है आपको जुलाई 2023 के एंड होते होते वो खुशखबरी भी मिल जाए कि आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जुलाई 2023 में आप लोग यूरिन इन्फेक्शन, ब्लैडर, या वो लोग जो स्टोन के मरीज हैं, अर्थात या तो आपको पित्त की थैली में स्टोन है या गाल ब्लैडर में स्टोन है, या फिर ठीक बहुत से लोगों को यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन ब्लैडर का इन्फेक्शन बहुत परेशान करता है, उससे संबंधित यहाँ पर विकार उपस्थित हो सकते हैं। जुलाई 2023 में आपको इस स्थिति से सामना हो सकता है, इस स्थिति से आपको पीड़ा या परेशानी हो सकती है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, और जो महिलाएं गर्भवती है उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अपनी स्थिति को बहुत मैनेज करना पड़ेगा, और जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है उसके ऊपर हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी लापरवाही आपको इमीडिएट हॉस्पिटल का चक्कर लगवा सकती है या अपने डॉक्टर से संपर्क करना पड़ सकता है। 17 जुलाई 2023 से जब सूर्य राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, भाग्य भाव से नाश भाव में हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपका गुस्सा बढ़ सकता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जो हार्ट जो पेशेंट है उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, और छोटे बच्चों को आंख के आसपास चोट लग सकती है या आंख में चोट लग सकती है, और या फिर आपको आंखों का इन्फेक्शन बहुत परेशान कर सकता है। जो लोग कैटरेक्ट के मरीज हैं, अचानक से उनको सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपका स्पीड में कैटरेक्ट बढ़ करके आपको आंखों का विजन को इफेक्ट कर सकता है। तो जो इन स्थितियों में आपको सेफ साइड में रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा।
तो आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। अपोजिट जेंडर के लोगों से वाद विवाद खड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, हाथापाई हो सकती है, और या फिर साथ में काम करने वाले कलीग्स के साथ में जो कि अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनसे विवाद खड़ा हो सकता है, और वो विवाद गलतफहमी से हो सकता है या कुछ लोगों की शरारत हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको बदनाम होना पड़ सकता है, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, और जो ऐसे फ्रेंड्स हैं उनको पहले से ही समझा करके रखिए, अन्यथा आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव में सूर्य और बुध दोनों की युति को बुधादित्य योग कहा जाता है। ये आर्ग्यूमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, या यहाँ पर आपको बुद्धि का हावी होने का मौका मिल सकता है। सूर्य सप्तम भाव में कभी शुभ फल नहीं देते हैं। सूर्य को 17 जुलाई 2023 तक आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट से बचना है। बहुत बार हार मान लेने में ही आपकी जीत होती है। ये आप एक दो बार ट्राई करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि ठीक है आप जीते मैं हारी, या फिर मैं हार गया आप जीत गए। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। बात को बढ़ाने से आप छोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 17 जुलाई के बाद में स्थितियां बहुत अच्छी होगी। आपको किसी समारोह में, कोई पारिवारिक समारोह में या कोई पार्टी में जाने का मौका मिल सकता है, या बहुत से लोगों का आउटिंग का प्रोग्राम बन सकता है। उससे भी इमोशंस बहुत अच्छे बनेंगे, या ये बोल सकते हैं लंबे समय के बाद में आप बहुत अच्छे पल महसूस कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड महसूस कर सकते हैं, या यादों को और ताज़ा कर सकते हैं, नई यादों को संजो सकते हैं। स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है या विवाह के लिए आपको साथी ढूंढ रहे हैं, उनके साथ में मीटिंग बहुत शानदार रहेगी। वहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, वहाँ पर जो बातें पूछनी है बहुत ही स्टाइल से पूछना है। आप सिंपल सीधे सीधे अगर पूछेंगे आपको जॉइंट फैमिली पसंद है या सिंगल फैमिली पसंद है, तो कोई जॉइंट फैमिली का नाम नहीं लेगा, या नाम जॉइंट फैमिली का लेंगे लेकिन आपको जानबूझ करके जो बोला जाएगा गलत बोला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी पूछताछ करनी है, जो कुछ भी बातचीत करनी है, वो माहौल ऐसा होना चाहिए और पूछने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो सामने वाला सच ही बोले, जो उसके मन की बात हो वो ही निकले। ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके लिए समय बहुत अच्छा है, इसलिए शादी की बात फिक्स हो सकती है, लेकिन 17 जुलाई तक फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में संभव है 1 मई 2024 से पहले पहले शादी फिक्स हो जाए या शादी आपकी हो जाए। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस आता है, प्रेम प्रसंगों का जो विचार किया जाता है 5th हाउस से विचार किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये संभावनाएं आपके पास में 100% बेटर है। ऐसी स्थिति में जो लोग सिंगल हैं वो भी मिंगल होंगे, और जो ऑलरेडी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में है वो फ्रेंडशिप और ज़्यादा गहरी होगी। ये मौसम भी आपका साथ देगा, मानसून सीजन भी आपका साथ देगा। आपके इमोशंस डेवलप होंगे, समझ विकसित होगी, और आप बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, और संभव है दीपावली के आसपास आप कोई न कोई फैसला ले सकते हैं जो महत्वपूर्ण हो। तो स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर आप एक दूसरे का साथ देते नजर आएंगे, स्नेह अपना तो डेवलप होगा, अर्थात रेस्पॉन्स आपको बहुत बेटर मिलेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है आपकी राशि से 10वां भाव अर्थात कर्म भाव। भाग्य भाव, लाभ का भाव ये भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको इनकम का स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, और भाग्य का सपोर्ट ये सब मैं देख कर ही बोल रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में, आपके जॉब या प्रोफेशन में जुलाई 2023 बहुत सुखद है, और इसमें जो लोग जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर हंसी खुशी अपना जॉब देखेंगे, अर्थात बहुत कंफर्टेबल स्टाइल में अपना जॉब कंप्लीट करेंगे, और जॉब में आपको यहाँ पर सपोर्ट ही मिलने वाला है। और जो अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा है तो कोई न कोई हेल्पिंग हैंड आपका सपोर्ट करेंगे, तो आपको जॉब में यहाँ कोई भारी परेशानी या बहुत बड़ी दुख या व्यथा वाली स्थितियाँ नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली IT प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेलीकॉम प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स या इंश्योरेंस के लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर टारगेट अचीवमेंट होगा, अर्थात जो टारगेट आपको 6 महीने में पूरा करना है, हो सकता है आपका वो टारगेट जुलाई में ही कंप्लीट हो जाए, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। सर्कल का आपको साथ मिलेगा। अपने
साथ में काम करने वाले लोगों का, सीनियर लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों के लिए 17 जुलाई तक बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई है, भाग्य का साथ मिल रहा है। वो संभावनाएं आपको कुछ न कुछ बेटर वे में लेगी, या आपकी यात्राएं बहुत अच्छी होने वाली है, जिसको आप प्रोफेशनल्स जो ट्रैवलिंग बोल सकते हैं, आपकी कारोबारी यात्राओं की बात कर सकते हैं, वो बहुत सुखद होने वाली है। आप में से वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, और स्पेशली वो लोग जो टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं या कुरियर का बिजनेस करते हैं, जो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करते हैं, या फिर वो लोग जो स्वीट्स का या कन्फेक्शनरी आइटम्स का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है। आपको बहुत बड़े पैमाने पर कामकाज मिल सकता है, या आप महत्वपूर्ण कोई भी जो फंड होता है, पार्टी फंड होता है, या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके कोई बहुत बड़ा काम को अंजाम दे सकते हैं, उससे भी आपका नेम फेम बहुत ज़बरदस्त बढ़ सकता है। अर्थात यहाँ पर आपके कैरियर में ऊंचाई की संभावनाएं बनी हुई है। जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल या फिर फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित कामकाज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, वाईफाई उपकरण का, सीसीटीवी उपकरण का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा काम का वॉल्यूम बनेगा। अर्थात आपको एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत होगी, या आपको ज़्यादा समय तक कामकाज करना पड़ेगा, वो स्थिति का यहाँ पर दर्शन होंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, एजुकेशन सिस्टम, या आप में से वो लोग जो खुद टीचर या प्रोफेसर हैं, या जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, कैरियर पॉइंट चलते हैं, या वो लोग जो कोचिंग करवाते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है। जो लोग अपना चैनल चलाते हैं, अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालते हैं, या एंकर हैं या पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए यहाँ पर अच्छी संभावना है। आपको कोई बहुत बड़ा स्कूप खोजने में कामयाब हो सकते हैं, और उससे भी आपकी न्यूज़ लाइमलाइट में आ सकती है, और आपका वजूद बहुत बड़ा बन सकता है। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके कामकाज में, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे प्रोफेशन में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, सपोर्ट ज़बरदस्त मिल रहा है, और आप आसानी से बिना कोई स्ट्रेस के बहुत बड़ा कामकाज कर पाएंगे। और यदि आपने प्लानिंग करके या थोड़ी सी रिस्क लेकर के काम किया, तो उसका वॉल्यूम का अंदाज ही बहुत बड़ा हो सकता है। वो आप अनएक्सपेक्टेड गेन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जुलाई 2023 के उपायों के बारे में। 7th हाउस में सूर्य दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे नहीं माने जाते। 17 जुलाई से सूर्य राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, वो भी शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में 17 अगस्त 2023 तक आपको सूर्य के उपाय करते रहने पड़ेंगे। वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, और जो लोग वृद्ध हैं, हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या जो महिलाएं गर्भवती है, जिनको गायनिक प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी सूर्य के उपाय करना बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा। और जिनका नए नए विवाह हुआ है, उनके लिए सूर्य का उपाय करना, सूर्य के दान धर्म करना, आपको अपने दाम्पत्य सुख में जो आ रही बाधाओं हैं या आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति है, उससे बचाएगा, उससे आपको सुकून महसूस होगा। तो नित्य सूर्य को अर्घ्य देना, ये सूर्य के उपाय में है। तो आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं, ये दूसरा उपाय है। आप हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान दे सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये छोटे से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप इन उपायों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करना चाहिए। तो आप अपनी राशि के लिए और अपने परिवार के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए जो 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। अपने कैरियर के लिए, संतान सुख के लिए, और जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, जो लोग एब्रॉड से संबंधित यात्राएं चाहते हैं, वीज़ा चाहते हैं, बाहर जाकर के स्टडीज़ करना चाहते हैं, उन लोगों को विचित्रवीर हनुमान कवच धारण करना शुभ रहेगा। अपने कैरियर के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, अपनी जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस के लिए आपको अष्टविनायक कवच धारण करना शुभ रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 7th हाउस और 10th हाउस दोनों के स्वामी बुध है। और या फिर आप विष्णु कवच धारण करके भी उतना ही फायदा आप उठा सकते हैं जितना अष्टविनायक कवच से। रत्नों की बात करें तो रत्न सैकड़ों वर्षों से, अतः राजा महाराजाओं के समय काल से आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ है, पावर है, रत्न उपयोगी है, इसलिए हर व्यक्ति रत्न पहन करके उसका फायदा उठाता है। तो आप भी अपनी राशि के अनुसार जो त्रिकोण है, अर्थात मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न धारण कर रहे हैं, उससे आपको सफलता, कैरियर में सफलता, शरीर का सुख और भाग्य का साथ मिलेगा। और आप में से वो लोग जो अपनी
राशि कुंडली के धन योगों का, लक्ष्मी योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने का सहारा चाहते हैं, उन लोगों को धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इससे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और इस जो पेंडल में 4 उपरत्न होंगे, जो भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट में 3 होते हैं, इसमें 4 उपरत्न होंगे। और इसके बाद में ज़्यादा जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। ये था मासिक राशिफल जुलाई 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार तो जन्म कुंडली का विश्लेषण होना ही चाहिए, जिससे आने वाले समय का आपको पता चल सके। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हम बातचीत कर सकते हैं आपके जीवन के कोई भी सब्जेक्ट पर। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो आप अपने पर्सनल इश्यू भी डिस्कस कर सकते हैं, उनका भी समाधान हम ढूंढ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक बातचीत नहीं करेंगे, विचार विमर्श नहीं करेंगे, वहाँ तक समस्याओं से लड़ते ही रहेंगे। और समस्याओं से लड़ना समझदारी नहीं है। एक समस्या का जब तक निदान नहीं करेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जीवन में समस्याएं आती रहेगी। और जब तक जीवन है, जब तक आपको संघर्ष भी करना है और उनसे निकलने के लिए उपाय भी करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हिम्मत रखना है, प्रैक्टिकल होना है और ज्योतिष का फायदा उठाना है। तो आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि खुद ज्योतिषी बनने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जब कोई शरीर में प्रॉब्लम होती है, जब कोई सामान्य प्रॉब्लम होती है, तो हम डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं, सब केमिस्ट से ही दवाई पूछ करके ले लेते हैं। लेकिन जब समस्या गंभीर हो तो अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। वही स्थिति है कि जब समस्याएं है तो फिर किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी है। और उपाय करें या नहीं करें, लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए कि क्या समय चल रहा है और ये समय कितना खराब है और कहाँ तक खराब है। सबसे बड़ी औषधि समय ही है। समय ही बहुत बड़ा घाव भर देता है, समय ही सहारा देता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो समय को पहचानना ही, ज्योतिष का विश्लेषण कराना है, फायदा उठाना है। इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप चाहें तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फेस टू फेस मिल करके भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्पेशली घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।